ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಜಕಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಠ 12 ರೋಬೋಟ್ ಪಾಠದ ಕ್ವಿಜನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು चॉइस ಮಾಡಬೇಕು. तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे तृतीय भाषा हिंदी का पाठ 12 रोबोट की प्रश्नोत्तरी अर्थात क्विज को देखेंगे. यहाँ पर आपको 10 सेकंड का समय अवकाश दिया जाता है उत्तर देने के लिए. अगर आपको उत्तर पता होता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से उसका उत्तर कमेंट कर दीजिए. 10 सेकंड के उपरांत सही उत्तर आपके सामने ग्रीन कलर के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा. तो बन्नी तड़ माडदे विडियोवन्न प्रारंभ ಮಾಡೋಣ. तृतीय भाषा हिंदी पाठ है रोबोट. इसका क्विज आज हम देखने वाले हैं. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಜಕಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯತ್ತ ಸಾಗೋಣ. आपका पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने. वर्षों से सक्सेना परिवार में कौन काम करता था? और आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए सुधीर, ऑप्शन बी है साधोराम, ऑप्शन सी है रोबोदीप और ऑप्शन डी है प्रताप. अगर आपको उत्तर पता है बच्चों तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೇಗವಾಗಿ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ. आपका समय शुरू होता है अब. ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. टाइम अप हो चुका है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साधोराम. चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर. प्रश्न 2 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने. साधुराम को अस्पताल में क्यों भर्ती करना पड़ा? ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए है बीमारी के कारण, ऑप्शन बी है सर्जरी के कारण, ऑप्शन सी है उम्र होने के कारण, ऑप्शन डी है चलती बस से गिरने के कारण. बच्चों, जल्दी से उत्तर आपको पता है तो ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. समय की समाप्ति और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चलती बस से गिरने के कारण. चलिए आगे बढ़ते हैं, ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಇಂತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ. साधुराम के अस्पताल पहुंचने से किसकी तकलीफें बढ़ गई? ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए शर्मा परिवार की, ऑप्शन बी साधुराम के परिवार की, ऑप्शन सी है सक्सेना परिवार की और ऑप्शन डी है रोबोजीत के परिवार की. आपका समय शुरू होता है अब. समय की समाप्ति और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सक्सेना परिवार की. प्रश्न संख्या 4 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने. सक्सेना परिवार के मुखिया का नाम क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए धीरज सक्सेना, ऑप्शन बी है रोबोनिल सक्सेना, ऑप्शन सी है अमित सक्सेना और ऑप्शन डी है आनंद सक्सेना. और इस प्रश्न के लिए आपका समय शुरू होता है अब. टाइम अप और इसका सही उत्तर है धीरज सक्सेना. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. प्रश्न संख्या 5 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने. धीरज सक्सेना अपने फैसले के तहत कौन से कार्यालय जा पहुंचे? और आपके ऑप्शन हैं. ऑप्शन ए
सिटी बैंक कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी है रोबोटॉनिक्स कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी है रोबोट शोरूम, ऑप्शन डी है तंत्रज्ञान कॉरपोरेशन। तो बच्चे इस प्रश्न के लिए आपका समय ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ। ಇದರ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ उत्तर ऑप्शन बी है रोबोटॉनिक्स कॉरपोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। रोबोट पार्ट भविष्य के कौन से वर्ष के पार्ट के रूप में अंकित किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2029 और ऑप्शन डी है 2030। तो बच्चों इस प्रश्न के लिए आपका समय शुरू होता है अब। समय की समाप्ति और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2030। प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। रोबोटॉनिक्स कॉरपोरेशन में एक रोबोट किस से दफ्तर के फर्श साफ कर रहा था? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वैक्यूम क्लीनर से, ऑप्शन बी है कपड़े से, ऑप्शन सी है पानी से, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ। समय की समाप्ति और आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वैक्यूम क्लीनर से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 8 की ओर। और प्रश्न 8 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से दफ्तर का पर्यायवाची शब्द है डैश डैश डैश। पर्याಯವಾಚಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ। दफ्तर ಶಬ್ದದ ಸಮಾನಾರ್ಥಿ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ನೋಡಬೇಕು। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पाठशाला, ऑप्शन बी है घर, ऑप्शन सी है कार्यालय अथवा ऑफिस, ऑप्शन डी है अस्पताल। आपका समय शुरू हो चुका है। समय की समाप्ति और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्यालय अथवा ऑफिस। दफ्तर का पर्यायवाची शब्द है कार्यालय अथवा ऑफिस। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न 9 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। धीरज सक्सेना को किस प्रकार के रोबोट की ज़रूरत थी? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी बुद्धिमान, ऑप्शन सी है मंद और ऑप्शन डी है बुद्धिहीन। आपका समय शुरू होता है अब। समय की समाप्ति और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुद्धिमान रोबोट की जरूरत थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न 10 यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। धीरज सक्सेना को रोबोट कैसा लगा? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चालाक, ऑप्शन बी नाजुक, ऑप्शन सी बहुत सुस्त, ऑप्शन डी व्यवहार कुशल और चालाक। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय की समाप्ति और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यवहार कुशल और चालाक। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯತ್ತ ಸಾಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 11 ಇಂತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ। निम्न में से रोबोनिल यह काम करता था। ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ रोबोनिल ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कंपनी के कामकाज संभालना, ऑप्शन बी स्वागत में द्वार खोलना,
नाश्ता कराना। ऑप्शन सी होटल का काम संभालना। ऑप्शन डी है उपरयुक्त सभी। तो बच्चों आपका समय शुरू होता है अब। समय की समाप्ति और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वागत में द्वार खोलना, नाश्ता कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर का काम कौन संभालता था? ऑप्शन ए है रोबोदीप। ऑप्शन बी है रोबोजीत। ऑप्शन सी है झबरू और ऑप्शन डी है रोबोनील। और इस प्रश्न के लिए समय शुरू होता है अब। समय की समाप्ति और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रोबोनीಲ್। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯತ್ತ ಸಾಗೋಣ। ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 13 ಇಂತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ। सक्सेना परिवार के पालतू कुत्ते का नाम क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए झबरू, ऑप्शन बी शेरू, ऑप्शन सी टॉमी, ऑप्शन डी है चार्ली। और आपका समय शुरू होता है अब। समय की समाप्ति और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शेरू। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। शेरू को टहलाने का काम कौन करता था? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए धीरज सक्सेना, ऑप्शन बी है रोबोजीत, ऑप्शन सी है रोबोदीप और ऑप्शन डी है रोबोनील। और बच्चों आपका समय शुरू होता है अब। समय की समाप्ति और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रोबोनील। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। यह रहा आपके स्क्रीन के सामने। रोबोनील शेरू को किस समय टहलाने ले जाता था? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रोज शाम को, ऑप्शन बी है रोज सुबह को, ऑप्शन सी है रोज रात को, ऑप्शन डी है रोज दोपहर को। तो आपका समय शुरू होता है अब। ಸಮಯದ ಮುಕ್ತಾಯ। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ऑप्शन ए रोज शाम को।